हेलो एवरीवन, आई एम हरिदास हलदार। आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो कि ये कोल इंडिया न्याय भर्ती 2025 के में ये ये पोस्ट 800 पोस्ट है। तो चला जाए सब्जेक्ट में जाने से पहले जो ब्रदर्स एंड सिस्टर ये हरिदास जवान में जो नया विजिट करें उनके लिए रिक्वेस्ट है चैनल तरह के सब्सक्राइब करके रखें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समय समय पे इसी पेज में शेयर करते रहता हूँ। चला जाए सब्जेक्ट। ये देखिएगा, एक ग्रेट प्लेस टू वर्क, ये सर्टिफाइड 2024 इंडिया, ये कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में तो आप लोगों को सभी को मालूम है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, ये नंबर Maratna company, recruitment of the management tennis, advertisement number 01/2025, ए कोल इंडिया लिमिटेड जो कि शॉर्ट में CIL। देखिएगा, इसमें इम्पोर्टेंट डेट फर्स्टली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इम्पोर्टेंट डेट, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो गया 15/1 आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये 18 तारीख को, और लास्ट डेट रहेगा 14 फरवरी 2025। देखिएगा, इसमें साथ देखिएगा, इसमें देखिएगा द डेट ऑफ CBT, एक CBT टेस्ट विल बी intimated through the admit card for CBT. Admit card will be available for downloading through the individual login portal से, और डिटेल इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन पेज ऑन लॉगिन पोर्टल ऑन CIL वेबसाइट जो ब्लू कलर में मेंशन किया है। तो आप लोग ये जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज टू नॉट टू वेट द लास्ट डेट। तो ये हम लोग भी आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, लास्ट डेट के लिए इंतजार है। टाइम एंड रजिस्टर एंड सबमिट देयर एप्लीकेशन वेल विद इन टाइम। तो अच्छा टाइम थकते आप लोग करना चाहिए। CIL shall not be held responsible if the candidates are unable to submit their application due to late last minute rush or any network other problem in सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट है, लास्ट दिन के लिए वेट करें। अगर टर्म्स एंड कंडीशन मीट करते हैं, विलिंग है, जॉब प्रोफाइल अच्छा लगते हैं, अप्लाई कर देना चाहिए। और कैंडिडेट शुड रीड द इंस्ट्रक्शन इन एडवर्टाइजिंग केयरफुली। हम लोग भी आप लोगों को हर टाइम बताते हैं कि हम लोगों को पास इंफॉर्मेशन पहुंचा देना हमारा काम है। बिफोर मेकिंग एनी एंट्री सिलेक्टिंग ऑप्शन और फिलिंग ऑनलाइन ऑप्शन। देखिएगा, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी देखिएगा, इसमें पोस्ट है, पोस्ट कोड याद रखिएगा 70। कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए इसमें देखिएगा मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसका आप लोगों को पहले डिसिप्लिन के बारे में, कम्युनिटी डेवलपमेंट, उसके साथ साथ 18 नंबर कोड में एनवायरनमेंट, उसके साथ 19 नंबर कोड में फाइनेंस, और 20 में लीगल, और 21 में मार्केटिंग एंड सेल, 22 में मटेरियल मैनेजमेंट, 23 में पर्सनल एंड HR, 24 में सिक्योरिटी, और 25 में कोल प्रिपरेशन। तो इसमें अभी आप लोगों को डिटेल्स में क्वालिफिकेशन देखिएगा। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन कम्युनिटी ये मिनिमम 2 years पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन and development practice, urban and rural community development, rural and tribal development जो इसमें देखिए 60% एक मैनेजमेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स। हर कोड में देखिएगा, ये पोस्ट कोड जो मेंशन किया डिसिप्लिन में 60% मार्क्स मैंडेटरी, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा कोर्स के लिए सब 60%। एनवायरनमेंट के लिए देखिएगा, फर्स्ट क्लास डिग्री इन एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क, और एनी इंजीनियरिंग डिग्री विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज
यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट मिनिमम 60%। फाइनेंस के लिए क्वालिफाई CA और ICAA। तो एम कॉम का ये कॉमर्स लाइन का। और लीगल के लिए ग्रेजुएशन लॉ इन 3 ईयर्स जैसे कि LLB वगैरह। 5 ईयर्स ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी with minimum 60% mark। और मार्केटिंग सेल्स के लिए रिकॉर्डिंग recognized degree with 2 years MBA, PG, postgraduate diploma in management with specialized in marketing major from recognized India University Institute with minimum 60% mark। material management के लिए engineering degree in electrical or mechanical engineering with 2 years MBA, postgraduate diploma in management with minimum 60% mark। Personal and HR के लिए graduate with at least 2 year full time postgraduate degree, PG diploma, postgraduate program and management with specialized in HR, industrial relation, personal management, MH, ROD or MBA or Master of Social Work, specialization in HR major from recognized India। बाकी 60% में सिक्योरिटी एनी डिसिप्लिन ग्रेजुएशन कोल BTech, BSc इंजीनियरिंग इन केमिकल मिनरल और इंजीनियरिंग मिनरल और मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60%। तो ये देखिएगा। बाकी देखिएगा नोट में जो मेंशन किया है, फॉर ऑल डिसिप्लिन एक्सेप्ट पर्सनल एंड HR को छोड़ के कैंडिडेट हु हैव obtained their qualification through online correspondence or part-time course or open and distance learning mode are followed to apply, provide the qualification and recognized by the relevant statutory bodies and employment to post to service of सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट ये आप लोगों को देख लेना है। हाउएवर इन एनवायरनमेंट कोल प्रिपरेशन एंड मटेरियल मैनेजमेंट डिसिप्लिन एंड इंजीनियरिंग डिग्री शुड बी फुल टाइम रेगुलर कोर्स ओनली। तो ये आप लोग कैप्टन माइंड रखेगा। फॉर सिक्योरिटी पर्पज ओनली देखिएगा द मिनिमम एक्सपीरियंस रिकॉर्ड इज एज बिलो। मिनिमम 2 years सर्विस इन ऑफिस एग्जीक्यूटिव कैडर विद देयर आर्म फोर्स और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन CPO का। तो उसके साथ और जो ऑप्शन में दिया गया मिनिमम, तो ये आप लोग अपना एक्सपीरियंस करते हैं। उसके साथ देखिएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ ये सब चीज़, सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स ऑफ द यूनियन में, असम राइफल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF, CRPF, ये सब ये भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। फोर्स सर्विस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। स्टेट पुलिस ये बाकी तो आप लोग इसका हिसाब से देख सकते हो। देखिएगा अपेयरिंग कैंडिडेट हु आर currently starting in final semester year trimester of session 2024-25 minimum required qualification are eligible to apply. However, they have to submit final pass result और मिनिमम रिकॉर्ड क्वालिफिकेशन बिफोर फाइनल सिलेक्शन। तो बिफोर फाइनल सिलेक्शन से आप लोग ये एलिजिबिलिटी हो सकते हैं। तो बाकी और जनरल कंडीशन आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा अपना हिसाब से। और द मिनिमम क्वालिफिकेशन थोड़ा इसमें छूट दिया गया जो कि अनरिजर्व के लिए OBC नॉन क्रीमिनल के एंड इकोनॉमी फाइनल के लिए कैंडिडेट 60%। फॉर SC ST और पर्सनल विद डिजेबिलिटी कैंडिडेट के लिए 55% किया जाएगा। और इनकेस एनी अलग स्पेशल केस है तो उसके हिसाब से फाइनल हैंडिंग
टेंटेटिव वैकेंसी देखिएगा, अभी आप लोगों को वैकेंसी देखिएगा कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। ये देखिएगा फ्रेश कैंडिडेट होता है, जो कि फ्रेश वैकेंसी 13 और ये बैकलॉग 20 और एनवायरनमेंट के लिए फ्रेश कैंडिडेट 25 और बैकलॉग 28 और फाइनेंस के लिए 56 फ्रेश कैंडिडेट और बैकलॉग 103 और लीगल के लिए 9 और फ्रेश 9 और बैकलॉग 18 मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए 25 फ्रेश 25 बैकलॉग मटेरियल मैनेजमेंट के लिए 41 फ्रेश 44 बैकलॉग पर्सनल एंड HR के लिए 92 फ्रेश कैंडिडेट और 97 बैकलॉग सिक्योरिटी के लिए 30% 31 बैकलॉग और कोल प्रिपरेशन के लिए 67 फ्रेश 68 देखिएगा 358 वैकेंसी है फ्रेश कैंडिडेट और टोटल है 434। तो इसी हिसाब से आप लोग सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा। ए सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क ऑब्टेन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा CBT ओनली। और इसके साथ देखिए बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप लोग को इंश्योर होना चाहिए कि आप लोग ये टर्म्स कंडीशन सब फुलफिल हो रहे हैं। प्योरली प्रोविजनल टेस्ट क्राइटेरिया रहेगा। द कंप्यूटर बेस्ड ओनली टेस्ट विल बी हेल्ड एट टेस्ट सिटीज एज मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में मिल जाएगा कैंडिडेट्स में ऑप्शन टू 3 टेस्ट सिटीज। आपको 3 ऑप्शन भरना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस। और उसी हिसाब से कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट देखिएगा। ये पेपर 1 पेपर 2 रहेगा। अच्छा देखिएगा 100 मार्क्स ईच। पेपर 1 विल बी कंसिस्टेड जनरल नॉलेज अवेयरनेस रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश। और पेपर 2 रहेगा विल बी कंसिस्ट ऑफ पर्सनल नॉलेज प्रोफेशनल नॉलेज, जो आप जिस स्टेट के ऊपर फील्ड में काम करते हो उसी के ऊपर डिसिप्लिन रिलेटेड विथ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ इन ईच पेपर। इसी हिसाब से देखिएगा। और इसमें देखिएगा आपको और इसमें देखिएगा 2 ऑप्शन में रहेगा, इंग्लिश और हिंदी 2 पेपर रहेगा। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू an attempt question. The question paper shall be bilingual, that is English and Hindi only. However, in case of any error in Hindi version, the English version of the question shall be valid final. तो इसी हिसाब से क्वालिफिकेशन मार्क देखिए। क्वालिफिकेशन मार्क ये तो देखने के क्वार्टर मार्क्स इसके हिसाब से आए, लेकिन कभी कभी वो कोई काम पे आ जाते हैं, जैसे कोई आगे वाला सिलेक्टेड कैंडिडेट छोड़ देता है, इसी से क्वालिफिकेशन मार्क वेटिंग लिस्ट जारी हो जाता है। तो इसी हिसाब से आप लोगों को जनरल के लिए 40%, OBC के लिए 35% और SC ST OPD में 30%। इसी हिसाब से और मुझे नो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जो जैसे कोई ऑलरेडी एप्लीकेशन फीस कुछ है देखिएगा। कैंडिडेट बिलोंगिंग जनरल अनरिजर्व OBC क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर के लिए EWS कैटेगरी और रिक्वायर टू पे नॉन रिफंडेबल होता है। तो सोच समझ के 1000 रुपीज़ GST के साथ 180, तो 1180 रुपया। और SC ST PW कैंडिडेट एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड ये सब्सिडरीज आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम दिस पेमेंट। तो इसी हिसाब से APRS देखेगा। APRS 30 ये 30 सितंबर 2024। क्यों ना ये 30 सितंबर इसलिए बताया गया, ये 30 सितंबर तक लास्ट था पिछली साल 2024 का। इसी हिसाब से इसको रिफ्रेश करके रिशेड्यूल किया गया। तो इसी के साथ आप लोग देखिएगा। और जो ऑलरेडी एज का छूट लेना चाहते हो, ये जो OBC के लिए 3, SC ST 5 ईयर्स, बाकी जो फॉर वोमेन डिजेबिलिटी जनरल के लिए 10 ईयर्स, OBC के लिए नॉन क्रिमिनल 13 ईयर्स, SC ST 15 ईयर्स। तो रिलैक्सेशन सर्विस कैटेगरी कैंडिडेट एज पर द एग्जाम एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के मुताबिक चलेगा। और रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन के हिसाब से आप लोग देखते ये भी। तो आई होप
आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन अदर डिटेल्स जो देखिएगा इसमें पे वगैरह देखिएगा। फर्स्ट है सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन E2 ग्रेड में दिया जाएगा इन स्केल ऑफ 50,000 से 1,60,000 रुपया एट द इनिशियली बेसिक 50,000 पर मंथ ड्यूरिंग द